नमस्कार और गपशप सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही चर्चित मामले पर बात कर रहे हैं, लेकिन शायद एक अलग नजरिए से। विजय माल्या। सालों बाद हाल ही में उन्होंने एक लंबे इंटरव्यू में अपना पक्ष रखा है। देखिए, हम सब किंगफिशर एयरलाइंस के बंद होने की कहानी जानते हैं। वो हजारों करोड़ का कर्ज और फिर माल्या का भारत छोड़ना। आज हमारा इरादा किसी को सही या गलत ठहराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या दावे किए, क्या तर्क दिए। तो चलिए खोलते हैं इस कहानी की परतें। सबसे पहले किंगफिशर एयरलाइंस विफर क्यों हुई? माल्या का क्या कहना है इस पर? हाँ, उनका कहना है कि ये सिर्फ मैनेजमेंट की नाकामी मतलब कुप्रबंधन सिर्फ वो वजह नहीं थी। वो बाहरी कारणों पर ज्यादा जोर देते हैं। बाहरी कारण जैसे कि 2008 की वो वैश्विक मंदी, फिर अचानक से ईंधन की कीमतें बहुत बढ़ गईं, अलग अलग राज्यों के टैक्स। और एक दिलचस्प बात वो कहते हैं कि तत्कालीन वित्त मंत्री ने उन्हें सलाह दी थी कि एयरलाइन का आकार कम ना करें। अच्छा, कम ना करें, ये तो अजीब है। हाँ, और वो ये भी दावा करते हैं कि उन्हें जरूरी विदेशी निवेश मतलब एफडीआई की इजाजत नहीं मिली, जबकि वही इजाजत उनके मुताबिक बाद में जेट एयरवेज को दे दी गई एतिहाद से। ये तो बाहरी फैक्टर्स हो गए जी, लेकिन क्या उन्होंने अपनी तरफ से कुछ पैसा लगाने की बात कही? क्योंकि आरोप तो पैसे निकालने के लगते रहे। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अपने यूबी ग्रुप से करीब 3,000 करोड़ रुपए एयरलाइन में लगाए। और ये दावा इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि ये उन पर लगे फंड साइफन करने मतलब पैसा निकालने के आरोपों के ठीक उलट जाता है। हाँ, मतलब वो कह रहे हैं कि पैसा डाला, निकाला नहीं। जी, वो डीआरटी मतलब डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के तय किए गए आंकड़े का जिक्र करते हैं, करीब 6,203 करोड़ का। इसमें मूलधन और ब्याज सब मिलाकर 6,203 करोड़, ठीक है। और फिर वो इसकी तुलना करते हैं सरकार द्वारा हाल ही में बताई गई वसूली से। सरकार ने माना है कि उनकी जब्त संपत्ति से 14,100 करोड़ से ज्यादा की वसूली हुई है। एक मिनट, कर्ज करीब 6,200 करोड़ का और वसूली 14,000 करोड़ से ज्यादा, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। इसको वो कैसे समझाते हैं? हाँ, यहीं पर उनका मुख्य तर्क आता है। वो कहते हैं कि वसूली जो है वो असल कर्ज और ब्याज से कहीं ज्यादा हो चुकी है, और ये बात उनकी भगोड़े डिफॉल्टर वाली छवि पर सवाल उठाती है, ऐसा उनका मानना है। वो ये भी दावा करते हैं कि बैंकों ने बार बार मांगने पर भी उन्हें आज तक कोई फाइनल हिसाब किताब का स्टेटमेंट नहीं दिया है। अच्छा। और एक और अहम बात, वो कहते हैं कि भारत छोड़ने से पहले मतलब 2012 से 2015 के बीच उन्होंने कई बार सेटलमेंट की पेशकश की थी, जिसे बैंकों ने ठुकरा दिया। और ये बातें उनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में भी हैं। तो फिर सवाल उठता है कि वो भारत से गई क्यों? अगर वो सेटलमेंट करना चाहते थे, भाग जाने वाली बात का क्या जवाब है? उनका कहना है कि मार्च 2016 में जब वो गए तो वो जिनेवा में एक पहले से तय मीटिंग के लिए जा रहे थे। वो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने उस समय के वित्त मंत्री को संसद में एक छोटी सी मुलाकात में बताया भी था। बताया था, ओके। हाँ, और बाद में उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। तो वो कहते हैं कि वो भागे नहीं, बल्कि पासपोर्ट न होने की वजह से लौट नहीं पाए, असमर्थ हो गए। और शायद वो अपने नॉन रेजिडेंट स्टेटस का भी जिक्र करते हैं, जो काफी पहले से है। जी हाँ, 1988 से, जिसके तहत वो वैसे भी साल में 180 दिन से ज्यादा भारत में नहीं रह सकते थे। तो वो चोर और भगोड़ा जैसे जो लेबल हैं, उनको पूरी तरह से नकारते हैं। वो अपनी सेटलमेंट की कोशिशों का हवाला देते हैं और ये जो बड़ी रकम वसूली गई है उसका हवाला देते हैं। ठीक है। अच्छा, और उनकी वो छवि किंग ऑफ गुड टाइम्स, उसका क्या? वो कहते हैं ये मीडिया की देन है। ये उनके किंगफिशर बियर ब्रांड का स्लोगन था, जिसे मीडिया ने उठाकर उन पर चिपका दिया, ऐसा वो मानते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी जो निजी जीवन शैली थी वो उनके अपने पैसे से थी, और वो भी एयरलाइन की दिक्कतें शुरू होने से बहुत पहले से। इसे कंपनी की वित्तीय परेशानियों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। समझ गया। और वो जो गंभीर आरोप हैं फंड साइफोन करने का, गलत जानकारी देने का, मिस रिप्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं। हाँ, फंड साइफोन पर उनका तर्क है कि जो पैसा विदेश भेजा गया वो एयरलाइन के जरूरी खर्चों के लिए था, जैसे विमानों की लीज चुकानी है, रख रखाव है, वगैरह वगैरह। ठीक है। और मिस रिप्रेजेंटेशन के आरोप पर वो यूके प्रत्यर्पण मामले का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि कोर्ट ने सिर्फ प्राइमा फेसी केस पाया है, मतलब पहली नजर में मामला बनता है, ऐसा कोर्ट को लगा। ये कोई दोष सिद्धि मतलब कन्विक्शन नहीं है।
तो कुल मिलाकर देखें तो ये इंटरव्यू एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जो हम आमतौर पर सुनते आए हैं उससे काफी अलग है। माल्या खुद को मुश्किल हालात, सरकारी नीतियों और शायद एक मीडिया ट्रायल का शिकार बता रहे हैं। बिल्कुल। उनके पक्ष की मुख्य बातें यही हैं कि उनकी नीयत कर्ज चुकाने की थी, वसूली गई रकम कर्ज से कहीं ज्यादा है और किंगफिशर की विफलता के लिए बाहरी कारक और सरकारी कदम या कहें निष्क्रियता ज्यादा जिम्मेदार थे। ये मामले में जो सुर्खियां बनती हैं, जो आंकड़े आते हैं, उनसे परे हमारी समझ को वो कहानी कितना ज्यादा प्रभावित करती है जो हमें सुनाई जाती है। और सवाल ये भी है कि उस कहानी का नैरेटिव, उसका नियंत्रण आखिर किसके हाथ में होता है। गपशप सेंटर यूट्यूब चैनल पर इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।